वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। फिर से हम लोग क्या इस वीडियो के माध्यम से जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्या है नागरिकता, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत की जो नागरिकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम एक कोर्स की तरफ चलते हैं। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है। अगर सफलता अगर आपको चाहिए तो ठोकर खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना असली जीत है। अगर सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना असली जीत है। अब चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं, हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं? 1 पे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चल रहे हैं 1 पे चल रहे हैं। देखिए 1 में क्या 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 लिखा हुआ है। कहाँ है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में जो क्या है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान भारत के नागरिकता को प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे। फोर्थ में क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। कोई भी आदमी अगर भारतीय बैंक में धन जमा कर रहा है और वो सोच लेगा कि हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले तो इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, अगर देशीकरण अगर आपको चाहिए नागरिकता तो वहाँ पे क्या है विदेशी पुरुष से आप क्या कर लीजिए विवाह कर लीजिए तो आपको वहाँ का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता। और कोई भी आदमी को नागरिक बनना है तो उसके पास राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। अगर कोई आदमी पाकिस्तान रह रहा है और पाकिस्तान आके कहाँ वो भारत की नागरिकता चाहता है तो ये कौन सा अनुच्छेद इसका इस मतलब अनुच्छेद के तहत ये बन सकता है? तो अनुच्छेद 6 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आपके पास नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा आपका, तो आपका नागरिकता खत्म क्यों कर दिया जाएगा? जब आपको देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर एक राज्य की नागरिकता कैसे खो देगा? जब वो दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेगा तो एक राज्य की नागरिकता क्या हो जाएगा? खो देगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो देखिए अधिवास है, वंशाकरण भी है, पंजीकरण भी है, लेकिन संपत्ति स्वामित्व का अधिकार नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
11 पे भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीयकरण से भी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। 13 में क्या कह रहा है? यदि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कब? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब। ये बात भी सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि यह नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियां में लिप्त हो पाया है। तो कौन कौन कैसे? तो जैसे मतलब यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, यह सही है, भारत सरकार का विश्वास हो जाए कि वह नागरिकता छलपूर्वक भी है। और 4, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है कि कोई भी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां कहाँ की है? भारतीय का। ये अधिनियम कौन सा है? 1992 के अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 पे। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उसे उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर, पर्यावासन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं पे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? 1949 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 20 पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो ये कौन सा भारत के नागरिकों को जो प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? देखिए, तो इसमें क्या है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार, मतलब उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से? एकल आता है कहाँ से? तो इंग्लैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा नहीं, मतलब 1, 2, 3 के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। कौन सा है? संसद। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन नागरिकता से बन सकता था हम लोग एक ही करके देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।